दोस्तों, उसके बाद खाने पीने में क्या होता है, उसके बाद ये लोग कैसे जाते हैं गब्बर सिंह के पास, दूसरे वकील नाना पाटेकर आते हैं, किस तरह मांडोली होती है, उस पर आगे आइटम बढ़ेगा। तो राजकुमार जी कहते हैं, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? ये वेटर जगदीप नाम है मेरा। जगदीप, जाओ जो भी गरम है सब लेकर आओ। याद रहे कि यहाँ खाने वाले लोग सब अच्छे लोग हैं। इसमें तो दो पहलवान की तरह हैं, दिख रहा है कि नहीं है? ये मैंने इस आदमी को देखा है, ये वीरू है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वीरू हूँ? अरे याद करो दोनों, मेरा पहले लकड़ी का धंधा था, तुम लोगों ने मुझे बहुत मारा था, याद है? मैं खबर देता था, तुम अखबार छापते थे। एक बार तुम्हारे पैसे मैंने पॉकेट मारी, तुम लोगों ने मुझे बहुत अरे यार, ये तो वही है। अरे याद है ना तुझे? हाँ हाँ हाँ, भाई मैं जानता हूँ तुमको। तुम 100 मिल के मालिक हो ना? अरे तुमने पहचान लिया। आज मेरी हालत वेटर की हो गई है। चलो कोई बात नहीं, खाना लेके आता हूँ। ये सब लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग जाते हैं वापस जहाँ पर इनको मांडोली करनी है। तो वहाँ जाकर ये गब्बर से बात करते हैं। गब्बर सिंह, मैं आ गया हूँ खाना खा के, अब मांडोली के लिए बैठेंगे। मांडोली? कोई बात नहीं। अरे 1 किलो तो 4 चेयर लेके आ रे, मेहमानों को बिठाना है। 50-50 कोस दूर वहाँ के चेयर मैं लाया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम लोग आओगे। आओ आओ, आले रबा, आओ आओ। दावत को बुला सरका कर रहा रे गब्बर है। और हमारे रिक्शा वाली को बैटरी भारा। हाँ, जब से देख रही हूँ ये मुझे बहुत बैटरी डाल रहा है। एक बात याद रखना, मांडोली हो या नहीं हो, लेकिन तुम्हारी नज़र बसंत की तरफ नहीं जानी चाहिए। यार फेरो, तेरे प्यार को देखकर मुझे भी लगता है कि मैंने तेरे दिल में उसके लिए जगह देखी है। तेरी आंखों में ऑटो वाली के लिए प्यार लग रहा है शायद। तुझे कैसा लगता है? हाँ जय, मुझे भी दिल में कुछ होने लगा है। ऐसे लग रहा है जैसे मुझे इस ऑटो वाली से प्यार हो गया है। प्यार हो गया है, बमणिया हो गए हैं। कौन से भाई का रिक्शा चलाना मुश्किल हो छोड़ा रे तुम्हारी तरफ से? रताक ने छोड़ क्या करने का है, कामा करने का ऐसा है तुम्हें? हम पहले मांडोली की बात करेंगे, उसके बाद तुम लोगों का मजाक बाद में देखेंगे। गब्बर आओ, आ गए हैं, चेयर पे बैठे हैं। तुम्हारे बारे में तुम बोलो, ठाकुर उनके बारे में बोलेंगे। देखो, तुम्हारे ठाकुर ने 4 एकड़ जमीन मुझे बेची थी। क्यों रे 1 किलो? पेपर कहाँ है? लाया सरदार। लाओ देखो। अरे वकील नंबर 1, मैं पेपर देख के बाद में बात करता हूँ। और हमारा और एक वकील है नाना पाटेकर, वो भी आ गए हैं। हम दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। पहले तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? इसने मुझे 4 एकड़ का खेत दिया है? 4 एकड़ खेत पे मैंने गन्ना लगाया। मैंने ये नहीं देखा कि पेपर क्या है, कैसा है। ये मैं ठाकुर के जज्बात की कदर करके किया रे। लेलापुर का ठाकुर कभी बुरा नहीं हो सकता। ये लेलापुर क्या होता है? ये बेलापुर के बाजू में है। वहाँ लेने वाला लेता है, लाने वाला लाता है, इसलिए लेलापुर है। अच्छा कोई बात नहीं। नाना देखो तो पेपर क्या कहते हैं। हमारे दूसरे वकील नाना पाटेकर भी आ गए। अब इन सब के बीच में क्या बात होती है देखेंगे। वकील साहब, हमने आपको बुलाया था, आप आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे ठाकुर साहब और ये गब्बर सिंह जो लेलापुर के
बहुत बड़े आदमी हैं, इनके बहुत से खेत हैं यहाँ पर, उसमें से 4 एकड़ खेत हमारे ठाकुर ने बेचा था इनको, जो लिटिगेशन में थे। अब गब्बर का ये कहना है कि वो खेत उनको वापस देना चाहता है और अपने पैसे वापस मांग रहा है, लेकिन उसने मेरे 2 लोगों को मारा है। ये बात हम जानते हैं, ये बात ज़माना जानता है कि उसने 2 लोगों को मारा था। वो बात भी हम करेंगे, वरना उसका मुआवजा भी हम आपको दिला देंगे। पहले तुम गब्बर को तो बात करो। गब्बर सिंह, तुम्हें क्या कहना है? क्या कहना है? अरे ओ पाव किलो, ये हमसे पूछता है कि हमें क्या करना है? 4 एकड़ का खेत तूने हमें बेचा था कि नहीं? और वहाँ पर हमने गन्ने का खेत लगाया, याद है? गन्ने का खेत। और आज उस खेत से हमको जो गन्ना मिला है उसमें जूस ही नहीं है, उसके अंदर वो रस नहीं है जो दुनिया मांगती है। क्यों रे पाव किलो? हाँ सरदार, उसमें रस नहीं है। अगर ऐसी बात है तो ठाकुर आपको इन्हें कुछ मुआवजा देना होगा। नहीं, मुआवजे की ज़रूरत नहीं है। ये खेत वापस ले ले ठाकुर, ये खेत वापस ले ले। नहीं, ये खेत वापस ले ले ठाकुर। नहीं, ये खेत। हम बात कर रहे हैं, तुम ज़्यादा मत बोलो। हम नाना से पूछेंगे। नाना आप बताओ। अच्छा लगता है। बहुत दिनों के बाद एक केस हाथ में आया है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें लफड़ा है। हमने कितनी बार कहा था तुमसे ऐसे लफड़े में जाना नहीं, तुमको बोला था ठाकुर, फिर तुमने ये कदम क्यों उठाया? मेरी इसमें गलती है ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। ये 4 एकड़ का खेत मैं वापस नहीं लूँगा। तुम्हारा बाप भी लेगा रे, ए ठाकुर, तुम्हारा बाप भी लेगा। बाप के बारे में बात मत करो, सबका बाप एक होता है, ऊपर का मालिक भी एक होता है। सबका बाप बाप होता है, बाप को बीच में लाना नहीं। तुम्हारी औलाद में जो भी हुआ वो तुम्हारा लुकआउट है, दैट इज योर लुकआउट। नोबडी कैन हेल्प यू। तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर सकता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि तुमको ये खेत वापस लेना होगा ठाकुर। ठाकुर साहब, अब जब बात यहाँ पर आ गई है तो मैं और जय हम भी कुछ नहीं कर सकते। सही बोल रहा है वीरू, हम लोगों का इसमें काम ही नहीं है भाई। ये ठाकुर साहब की पूरी गलती है, क्योंकि उन्होंने 4 एकड़ का खेत, लिटिगेशन वाला खेत गब्बर को दिया था। बेचारा गब्बर भी क्या करता है, गुस्से में आकर उसने 2 लोगों को मार दिया। और जब मार दिया तो ये ठाकुर कहते हैं कि मुझे मेरे 2 लोगों का मुआवजा चाहिए। हाँ, ये कैसे मुआवजा दे सकता है? इसका गुस्सा था उस वक्त जब गन्ने में जूस नहीं आया, तो क्या कर सकता है? मैं बात करता है तुम। मेरा तो इतना ही कहना है, समझे ना आप? इनको 4 एकड़ का इनका खेत वापस दे दो। ठाकुर साहब, 4 एकड़ का खेत वापस कर दो। बाकी जो भी है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग है। पेपर रेडी है, मैं पेपर बना रहा हूँ। क्या कहते हो ठाकुर साहब? अगर तुम लोग यही चाहते हो कि मैं ये खेत वापस लूँ तो मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारा दूसरा वकील क्या कहता है? दूसरा वकील भी यही कहता है कि खेत वापस दे दो और जो भी तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है उसमें काम कर लो। सब वकीलों को, जितने भी लोग आए हैं उन सबको खाना पीना खिलाओ, तुम्हारा सेटलमेंट तुम कर लो। पेपर तैयार है, दोनों आकर सिग्नेचर करो। करोगे क्या नहीं करोगे? अरे मैं तो कभी भी सिग्नेचर के लिए तैयार हूँ रे सांबा। अरे सांबा, मैं पाव किलो जी सांबा, जाग बहुत दिन हुआ। मैं भूल गया था रे। चल जाकर अंदर बिछा दे, सबको खाना खिलाएंगे। अरे पाव किलो, क्या बनाया है रे तेरी भाभी ने? ठाकुर साहब, हमने सुना था गब्बर की बीवी नहीं है, फिर ये कैसे हो गया? इसने
हमारे गांव की एक औरत को भगाकर शादी की थी। वो मेरा लुकआउट है, इसमें कोई कुछ बोलेगा नहीं ना ना ना। अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे ऑटो वाले को क्यों घूर रहे हो? है ये जब भी मुझे घूरता है मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम ब्रेक मारना बंद करो, खाना खा के हम लोग वापस जाएंगे। मैं मेरे घर में बात करके तुम्हारे मेरे बीच में जो भी होगा देखेंगे। तो एक काम हो गया, चलें ठाकुर साहब? चलो चलो ठाकुर साहब, चलते हैं। अरे चलो, हम तो पहले से कह रहे थे कि ऑटो स्टार्ट करो, जाके आएंगे। ना ना चलो चलो, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आज एक केस सॉल्व हो गया। चलो मिलते हैं फिर कभी, फिर कभी।